वेलकम टू हैप्पी अर्निंग। हैप्पी अर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिनके पास हैप्पी अर्निंग के सोर्सेस है वो लोग बहुत ही लकी होते हैं, क्योंकि वो हैप्पीली तरीके से अपनी अर्निंग करते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इसलिए हर किसी के पास अर्निंग का हैप्पी तरीका होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं लेडीज़ के लिए एक हैप्पी अर्निंग का हैप्पी तरीका, जिससे वो खुद बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके अपने लिए पैसा अर्न कर सकती है। चाहे वो अपने घर पर इसको सेटअप कर सकती है या फिर किसी लोकेशन को चूज़ करके वहाँ भी वो अच्छी तरह से कमाई कर सकती है। अभी के वक्त में जेंट्स इस बिज़नेस को काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर मैं गई थी वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि औरतें इसे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकती है। कुछ उसमें कमियाँ थी जो मुझे कम लगी, वो मैं आपके साथ आगे वीडियो में डिस्कस करने ही वाली हूँ कि मैंने क्या देखा और मैंने क्या फ़ील किया और औरतों के लिए ये एक बेस्ट बिज़नेस है, ये मैं क्यों मान रही हूँ। ये सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आजकल बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही है वैसे वैसे बीमारियों का खर्चा भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। ऊपर से बहुत सारी गोलियां खाना, डॉक्टर के चक्कर लगाना और उनकी फीस पे करते करते हालत बहुत बुरी हो जाती है। इसी समस्या को कुछ कम करता है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर सेंटर जो होते हैं वहाँ पर हमारे शरीर के कुछ पॉइंट्स को दबाया जाता है और उससे हमारे बीमारियों को कुछ हद तक ठीक किया जाता है। हाल ही में मैं एक सहेली के साथ एक्यूप्रेशर थेरेपी जहाँ पर दी जाती है वहाँ पर गई थी। मेरी सहेली के कमर में काफ़ी तेज़ दर्द रहता है और उसको इस सेंटर में महीने में कम से कम 1 या 2 बार तो जाना ही पड़ता है। वहाँ से आने के बाद उसको थोड़ी सी रिलीफ मिलती है, तो दवाइयाँ वगैरह खाने से और उसके साइड इफ़ेक्ट झेलने से ज़्यादा वो उस सेंटर में जाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। हम लोग करीब शाम के 6 या 7 बजे के बीच में गए होंगे और तब वहाँ पर भीड़ काफ़ी कम थी। जैसे ही हमने अपना नेम वहाँ पर फिल करने के लिए काउंटर पर गए तो हमारा नंबर जो था वो लगभग 50 से ऊपर था, यानी 55 ऐसा हमारा नंबर था। यानी दिन भर में वहाँ पर 55 कस्टमर आकर गए हुए थे। एक कस्टमर को ये जो एक्यूप्रेशर के थेरेपिस्ट है वो कम से कम 20 मिनट का समय देते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर ये क्लिनिक खुला रहता है रात के 8 बजे तक। काफ़ी जाना माना एक क्लिनिक है और हर पेशेंट के वहाँ पर 400 रुपये चार्ज किए जाते हैं 20 मिनट के। उनको थेरेपीज दी जाती है, कुछ मसाज वगैरह की जाती है, कुछ जो प्रेशर होते हैं बॉडी पर वो वहाँ पर पॉइंट जो है वो प्रॉपरली उनको प्रेस किया जाता है, तो पेशेंट को थोड़ी सी रिलीफ मिलती है। कुछ पेशेंट को वहाँ पर आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए भी रोक लिया जाता है और कुछ वक्त बाद उनको वो थेरेपी दी जाती है। एक पेशेंट के वो लोग 400 रुपये चार्ज करते हैं। उनके पास 1-2 मशीन्स वगैरह है, बाकी ज़्यादा ऐसा कुछ सामान वहाँ पर नहीं है, लेकिन जो नॉलेज है उनके पास वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे लगा, क्योंकि मेरी सहेली को भी उससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिली है। गोलियाँ खाकर या इंजेक्शन लगवाने से भी ज़्यादा वो वहाँ पर जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाती है और बहुत ही अच्छा रिलीफ महसूस करती है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि वहाँ पर जो थेरेपिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर जेंट्स होते हैं। लेडीज़ वहाँ पर होती है लेकिन वो सिर्फ हफ्ते में 1 ही बार होती है, इसलिए जब भी वो लेडीज़ वहाँ पर होती है उस दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ उनके पास रहती है और उसी दिन लेडीज़ की जो उनके पास आने की जो संख्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जेंट्स तो वहाँ पर कभी भी आते हैं, लेकिन लेडीज़ जो होती है वो हफ्ते में सिर्फ 1 ही बार आती है। जिस दिन वहाँ पर लेडीज़ थेरेपिस्ट मौजूद होती है उसी दिन लेडीज़ ज़्यादा आती है। इसी बात पर मेरा थोड़ा सा ध्यान गया और मैंने सोचा कि अगर कोई ये थेरेपिस्ट का काम कर लेता है तो उसका बहुत ही अच्छा करियर बन सकता है। और कोई भी लेडीज़ अगर है तो उसको अपने घर में छोटे से रूम में भी शुरुआत कर सकती है, इसका थोड़ा सा नॉलेज ले सकती है। अगर किसी को ये एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट बनना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट जो होती है वो 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन कंप्लीट लगता है और 2 महीने का इसका कोर्स होता है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंडक्ट किया जाता है। या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसके कई सारे लिंक दे दूंगी जहां पर से आपको ये जो कोर्सेस है वो आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। मुझे तो अभी ऐसा लगने लगा है कि ब्यूटी पार्लर से भी ज़्यादा आजकल औरतों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हर किसी के पास
काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वो रिलीफ महसूस नहीं कर पाती। डॉक्टर के चक्कर वगैरह लगाना, छोटी छोटी बीमारी जो होती है वो हर किसी को है, उस बीमारी को हर किसी ने जकड़ा हुआ है। लेडीज़ का जो शरीर होता है उसकी भी बहुत ज़्यादा केयर करना ज़रूरी होता है 40 की उम्र के बाद। 40 की ऊपर की जो औरतें होती है उनकी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। अगर ब्यूटी पार्लर के साथ साथ भी ये कोर्स कर लिया जाए तो फिर पूछने की बात ही नहीं होती। इस कोर्स को करने के लिए भी ज़्यादा पैसा वगैरह नहीं लगते हैं। आप 1-2 हज़ार में भी ये कोर्स आराम से सीख सकते हो, या फिर किसी एक्सपीरियंस पर्सन से भी आप इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से सीख सकते हो और अपना ये खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जेंट्स भी इस बिज़नेस को काफ़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं, उनके भी काफ़ी फ़ायदे हैं। जैसे लेडीज़ के हैं वैसे भी बेनिफिट जेंट्स को भी मिलने वाले हैं। लेकिन औरतों को क्या होता है, जेंट्स के पास जाना वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करती है। अगर कोई लेडीज़ उन्हें इस थेरेपिस्ट ऐसी मिल जाए तो वो अपने आप ही थोड़ा सा कंफर्ट महसूस करती है और ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ के पास जाना पसंद करती है। 1-2 महीने की थोड़ी सी नॉलेज लेकर भी आप इस सेंटर को शुरू कर सकते हो और अच्छे से अर्निंग कर सकते हो। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि उनके पास करीब 50 पेशेंट थे। आप सोच सकते हो 400 रुपये वो हर पेशेंट से चार्ज करते हैं, और उस दिन उनके पास 50 पेशेंट आए थे, तो 400 गुना 50 कितना होता है, आप खुद इस बात का कैलकुलेशन कर सकते हो। आपका बिजनेस कितना अच्छी तरह से सेट हो सकता है, इसको भी आप बहुत ही अच्छी तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो। रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो सबसे पहले आपको नॉलेज में अपना इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे ही आपको ये थोड़ा सा नॉलेज आ जाएगा या अच्छा नॉलेज आ जाएगा, तब आपको आगे के बारे में सोचना है। मार्केट में अभी इस बिज़नेस की नीड है, ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, और जिस चीज़ की नीड होती है वो बिज़नेस सक्सेस हो ही जाता है। लोगों की नीड को ध्यान में रखते हुए आपको अपना काम करना है। अच्छी तरह से इस कोर्स को आपको सीख लेना है और फिर उसको अमल में लाना है। यूट्यूब पर भी आपको इसकी कई सारी नॉलेज अच्छी तरह से मिल जाएगी, उसको भी आपको थोड़ा सा फॉलो करना है। एक कोर्सेस कहाँ लिए जाते हैं, इसकी लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने ही वाली हूँ। मेरे ख्याल से लगभग बहुत सारी बीमारियों का जो इलाज है वो एक्यूप्रेशर के द्वारा दिया जाता है। एक्यूप्रेशर जो होता है वो एक चीनी थेरेपी है, जिससे कई लोगों का आज तक इलाज किया जाता है। कोरोना में भी कई लोगों द्वारा इसका इलाज किया गया है और लोगों को काफ़ी इससे फ़ायदा भी मिलता है। और यह एक सदाबहार बिजनेस है, ये बिज़नेस कभी भी बंद नहीं हो सकता। इसकी डिमांड जो है वो मार्केट में आने वाले समय में बढ़ने ही वाली है। इसलिए आप इस बिज़नेस को सीख कर, थोड़ा सा उसको समझ कर अच्छी तरह से सेट कर सकती है। शुरू में आप इसको घर से भी स्टार्ट करती है तो भी आप मुनाफे में ही रहेंगी, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगती है। आपको बहुत ही अच्छा कस्टमर बेस बना लेना है। जैसे ही आपका कस्टमर का बेस बन जाएगा तो ये कस्टमर आपके पास लगातार आने ही वाले हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बस आपको अपनी जो स्किल है इस एक्यूप्रेशर की, इसमें आपको माहिर बनना है। यही इस बिज़नेस की छोटी सी और ज़्यादा कड़ी रिक्वायरमेंट है, बाकी इस बिज़नेस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और रही बात इस बिज़नेस की एडवर्टाइजिंग करने की, तो अगर आप 4-5 कस्टमर को भी अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हो ना, तो आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो माउथ पब्लिसिटी से इतनी ज़ोरदार हो जाएगी कि आपको कोई और तरीका अपनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कैसा लगा आपको आज के हैप्पी अर्निंग का हैप्पी तरीका? इस चैनल पर आपको जो प्रॉपर तरीके हैं अर्निंग के वही मिलने वाले हैं। कोई भी आपको फेक तरीका इस चैनल पर नहीं मिलने वाला है। कम समय में मेहनत करके आपको अच्छे से अर्निंग कैसे की जाए, ये इस चैनल का मेन उद्देश्य है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझको कमेंट में आप ज़रूर बताइए। क्या आप कभी एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के पास गए हो? अपना जवाब मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी।